हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी आशुलिपिक डिक्टेशन पुस्तिका का अभ्यास संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5, जो कि होगी 150 वर्ड प्रति मिनट की गति से। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं डिक्टेशन स्टार्ट करता हूँ। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं और मुझे आशा है कि यह बच्चों का शोषण रोकने के लिए एक कदम होगा। इसका विरोध करना शोषण को बढ़ावा देना होगा। कोई भी व्यक्ति जो समाज की प्रगति में विश्वास करता है वह इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन दो बातों को मंत्री महोदय ठीक से अपने ध्यान में रख लें। वह इस बात को ध्यान में रखें कि आर्थिक असमानता को जब तक हम देश से समाप्त नहीं करते हैं और साथ ही साथ पूर्ण रोजगार की जो पॉलिसी है उसको लागू नहीं करते, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके परिवार को चलाने वाले लोगों के पास पूरा रोजगार नहीं होता और इसीलिए बच्चों को काम करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें आर्थिक असमानता को दूर करना है, तभी देश में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली लाई जा सकती है। मित्रों, आज हमारी यह भावना होनी चाहिए कि यह राष्ट्र हमारा है, उसके सब लोग हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं। जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया उसका ऋण हम पर बाकी है। बिना इस संकल्प के बात नहीं बनेगी। दरअसल हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं ना होगा अगर हम अपनी भाषा ना अपना सकें। प्रेम से हर एक व्यक्ति को बताना होगा कि हिंदी आपकी भाषा है और वह एकमात्र भाषा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम प्रज्वलित कर सकती है। पैराग्राफ चेंज। मुझे बताया गया है कि देश के कोने कोने से आए आप सभी लोग दिन भर यहाँ बैठे कर कानून और नियमों के अनुसार सरकारी कंपनियों में हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता और योजनाओं पर विचार विनिमय करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के विचार विनिमय में अधिक समय तक बाधक नहीं बनना चाहता। मुझे विश्वास है कि आपने जितने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी हैं उतने ही धैर्यपूर्वक आज के सारे मसलों पर विचार करेंगे। पैराग्राफ चेंज। मैं अब अधिक कुछ ना कहकर केवल इतना ही कहूँगा कि भाषा का प्रयोग करते समय आप यह ध्यान रखें कि उसमें विद्वता की ज़रूरत से ज़्यादा चमक तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसके लिए वह कर रहे हैं वह उसके उपयोग की वस्तु ना रहकर आपके पांडित्य प्रदर्शन की वस्तु हो जाए। सच्चा पंडित तो वही है जो अपने पांडित्य को दबाकर उस चीज़ को आगे रख सके जिससे कि वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाए। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षण के दौरान भी इस बात पर जोर दिया जाता होगा और आप लोग भी यह समझकर चलते होंगे कि केवल कठिन शब्दों की जानकारी से यह तय नहीं किया जा सकता कि आपको भाषा का कितना अधिक ज्ञान है। सारे संसार में वही भाषाएं आगे बढ़ी हैं जिनमें और भाषाओं को पहचानने की शक्ति है, औरों को साथ लेकर चलने का साहस है। पैराग्राफ चेंज। जब मैं पहली बार चुनकर भारत की संसद में आया तो मेरी अजीब दशा हुई। कभी कभी मैं सोचता कि मैं इंग्लिस्तान की संसद में हूँ या भारत की संसद में। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अंग्रेजीदा कहकर कहलवाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है और अपनी भाषा जानने वाला व्यक्ति छोटेपन के एहसास में फंसा हुआ है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत की भांति ही राष्ट्रभाषा को भी सम्मान दें। हम अपनी भाषा का महत्व समझें, हमें अपनी भाषा से प्यार हो, अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में प्रेम के गीत गा सकें और जब भी कोई अपनी भाषा में बोले तो हमें उससे मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे परिवार के जो बहन भाई हिंदी नहीं बोल पाते वे समझते हैं कि संभवतः हम लोग उनसे आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इसलिए हमें परिवार के उन बंधुओं को सीने से लगाना होगा और उन्हें बताना होगा कि हम लोग उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, एक सवाल इस सदन में बार बार उठाया जाता है कि शिक्षा को नौकरी करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए, शिक्षा को उद्योग के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए और शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से
दिया जाना चाहिए, यह ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अपनी सरकार का सुझाव किस ओर है। मैं प्रार्थना करूँगा कि मंत्री जी अपने भाषण में यह मार्गदर्शन करें कि कहाँ तक शिक्षा नौकरी के उद्देश्य हो, कहाँ तक शिक्षा ज्ञान के उद्देश्य हो और कहाँ तक उद्योग के उद्देश्य हो। आज हम अपने विद्यालयों में उच्च शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ऐसी उच्च शिक्षा देकर भी हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं। अगर इतनी शिक्षा देकर भी हमें क्लर्क बनाना है तो क्यों नहीं विद्यालयों में ऐसा प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए जिससे वे हिसाब किताब कर सकें। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से प्रौढ़ शिक्षा का प्रचलन कभी कम हुआ और कभी ज़्यादा। फुल स्टॉप। आपको यह पैसेज कैसा लगा इसे आप हमारे कमेंट में कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।